चलो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, जल्दी करो। गौरी और राजकुमार तहखाने से बाहर आ गए। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ, गौरी, तुम्हारी हिम्मत मुझे नई उम्मीद दे रही है, लेकिन हमें डायन का सामना करने के लिए कुछ और चाहिए। साधु ने कहा था कि एक प्राचीन अभिमंत्रित ताबीज है जो जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छुपा है। अब हमें वो अभिमंत्रित ताबीज ढूंढना होगा। हाँ राजकुमार, मुझे भी साधु बाबा ने ये बात बताई है। हमें सुबह ही उस बरगद के पेड़ को ढूंढने निकलना होगा। हाँ, लेकिन मैं सुबह होते ही कबूतर में बदल जाऊंगा। गौरी और राजकुमार ने फैसला किया कि वो अगली सुबह बरगद के पेड़ की खोज में जाएंगे, लेकिन रात गहरी हो रही थी और जंगल में खतरे बढ़ रहे थे। शिकारी के कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। हमें घर चलना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि वो शिकारी आ जाए, हमें घर जाना चाहिए। चलो। कुछ समय बाद गौरी और राजकुमार घर आ गए। हाँ गौरी, आज तो बाल बाल बच गए। देखो, मैं क्या कहता हूँ कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो डायन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और उसे पता लग चुका होगा कि कोई न कोई तो हमारी सहायता कर रहा है। अब हमें आराम करना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है। सुबह हमें उस बरगद के पेड़ की खोज करनी होगी। हाँ, सही कहा गौरी, मैं भी थक गया हूँ, आराम करना चाहिए। सुबह की पहली किरण के साथ गौरी और राजकुमार ने जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। राजकुमार, जो अब फिर से कबूतर के रूप में आ गया, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, हम उस बरगद के पेड़ को जरूर ढूंढ लेंगे। साधु बाबा ने कहा था कि वो अभिमंत्रित ताबीज हमें डायन से लड़ने की ताकत देगा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कंटीली झाड़ियां, गहरे गड्ढे और जहरीले सांपों की आवाजें गौरी के हौसले को डिगाने की कोशिश कर रही थीं। तभी एक बूढ़े गिद्ध ने पेड़ की डाल से गौरी को देखा और अपनी खरखरी आवाज में बोला, ए लड़की, तू यहाँ क्या ढूंढ रही है? ये जंगल खतरों से भरा है। बरगद का पेड़ जंगल